ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, फर्स्ट किया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको क्वेश्चन है कि रिसीव्स और पेमेंट्स अकाउंट दिया होगा, जिसके एक साइड पर तमाम रिसीव्स होंगी और एक साइड पर तमाम पेमेंट्स होंगी। उसमें से जितनी भी इनकम दी होंगी उन तमाम इनकम्स को क्रेडिट पर लिखेंगे और जितने भी एक्सपेंसेस दिए होंगे उन तमाम एक्सपेंसेस को डेबिट पर लिखेंगे। अब अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कहता है रिसीव्स और पेमेंट्स अकाउंट में, अगर आपको कहता है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव 50,000, नीचे आपको कहता है कि सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड फॉर रुपीज 2,000। 50,000 रुपीज की सब्सक्रिप्शन रिसीव की है, 50,000 के अलावा 2,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन ऐसी है जो ड्यू हो चुकी है, ड्यू ऑन मेंबर्स या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बट नॉट रिसीव्ड, ऐसी इनकम या कह देगा सब्सक्रिप्शन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। अब अगर आप अपना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो यहां पर इनकम्स लिखते वक्त सब्सक्रिप्शन 50,000 रुपीज की, ये भी आपकी इनकम है, और ये सब्सक्रिप्शन जो आप अर्न तो कर चुके हैं लेकिन रिसीव नहीं की। जब आपने इनकम अर्न कर ली है तो आपकी इनकम है। आप अपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000 रुपीज की ऐड करके 52,000 रुपीज की सब्सक्रिप्शन को यहां पर लिखेंगे। क्लियर है? अगर इसी के साथ आप कहते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ₹4,000, 4,000 रुपीज की सब्सक्रिप्शन आपने एडवांस में रिसीव कर ली है। अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन आप एडवांस में रिसीव कर लेते हैं तो आपकी इनकम नहीं है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने 4,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन लोगों से एडवांस में रिसीव कर ली है। इट मींस कि आने वाले साल रिसीव करनी थी, वो इस साल रिसीव कर ली है। तो इसका मतलब 4,000 रुपए की ये जो सब्सक्रिप्शन है इसके अगेंस्ट कभी सर्विसेज नहीं दी। जब सर्विसेज नहीं दी तो आप इस 52,000 में से ये 4,000 रुपीज की सब्सक्रिप्शन जो अनअर्न है, अनअर्न सब्सक्रिप्शन जो 4,000 रुपीज की है, इसको लेस करके बाकी 48,000 रुपीज की सब्सक्रिप्शन को यहां पर लिखेंगे। क्लियर है? इस तरीके से अगर एक्सपेंस साइड पर आपको एक एक्सपेंस दिए हुए सैलरीज पेड ₹30,000 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹4,000, सैलरी 30,000 रुपए की सैलरी पे कर दी है और 4,000 की वो सैलरी है जिसका बेनिफिट तो ले लिया लेकिन पे नहीं की, क्योंकि आउटस्टैंडिंग वो एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट ले चुके लेकिन पे नहीं किए। तो अपने एक्सपेंसेस को लिखते बाद जब सैलरी एक्सपेंस में लिखेंगे, सैलरी तो एक्सपेंस में लिखेंगे 30,000 की सैलरी जो पे कर चुके और इसमें से 4,000 की वो सैलरी जो अर्न कर चुके, जो कि सर्विसेज ले चुके हैं, जिसके अगेंस्ट हम बेनिफिट ले चुके हैं लेकिन पे नहीं की। जब बेनिफिट ले लिया है तो एक्सपेंसेस का सम करते वक्त वो आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000 रुपीज की यहां पर ऐड करके 34,000 रुपीज की सैलरी लिखी जाएगी। अगर किसी भी शख्स को आपने 5,000 रुपीज की सैलरी एडवांस में पे कर दी है, प्रीपेड सैलरी है 5,000 की, तो 34,000 की सैलरी 30,000 की पे कर दी थी, 4,000 की ऐसी सैलरी जो बेनिफिट लेगी तो पे नहीं की थी। तो इसका मतलब 34 की कुल सैलरी थी, इस 34 में से 5,000 की सैलरी ऐसी है जो प्रीपेड है। प्रीपेड मींस उसका बेनिफिट नहीं लिया, तो जिस एक्सपेंस का आपने बेनिफिट नहीं लिया वो आपका एक्सपेंस नहीं है। तो एक्सपेंसेस का सम करते वक्त उसको माइनस करके बाकी को एक्सपेंसेस में लिखा जाएगा।